Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई हुई उसमें क्या हुआ किसी ने नहीं सोचा होगा। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हियरिंग जो है वो शुरू होते ही एडजर्न हो गई 18 जुलाई के लिए। लेकिन इस बीच क्या बातचीत हुई, क्या अहम था, सीजीआई ने क्या कहा, वो जान लेते हैं। मामले की बारी आई तो सीजीआई ने कहा कि नीट मामले को कल फर्स्ट आइटम के तौर पर ले लिया जाएगा, सुन लिया जाएगा। इस पर सीजीआई ने इसके बाद कहा कि नीट के तमाम मामले जो हैं वो हम मंडे को सुनेंगे या कि सोमवार को सुनेंगे। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मंडे और ट्यूसडे को मामले को ना सुनने की रिक्वेस्ट की। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वो खुद और अटॉर्नी जनरल भी उस दिन नहीं मौजूद रहेंगे मंडे और ट्यूसडे को, इसीलिए आप हियरिंग जो है वो बुधवार को शेड्यूल कर दीजिए। लेकिन चूंकि बुधवार को हॉलिडे है इसलिए सीजीआई ने अब हियरिंग को, सुनवाई को थर्सडे के लिए टाल दिया है, यानी कि अब अगले गुरुवार को नीट मामले पर सुनवाई होगी। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई क्यों टाली गई है, क्योंकि एनटीए और केंद्र ने अपने अपने एफिडेविट्स जो हैं वो अब कोर्ट में दाखिल कर दिए हैं। लेकिन कोर्ट ये चाहता है कि उन्हें भी समय मिले, पेटिशनर्स को समय मिले कि वो अपने रिस्पॉन्सेज जो हैं, अपने जवाब जो हैं एफिडेविट पर वो दे सकते हैं। इसीलिए उन्होंने वक्त दिया है अगले गुरुवार तक। तो कुल मिलाकर अब आज जो है वो सुनवाई नहीं हो पाई है नीट मामले को लेकर। सुनवाई होगी गुरुवार को। आपको बता दें कि केंद्र और एनटीए ने अपने अपने एफिडेविट दाखिल किए हैं। सीबीआई ने बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट जो है, स्टेटस रिपोर्ट पूरे मामले पर, वो दाखिल कर दी है कोर्ट के सामने। और एनटीए और सरकार जो है उन्होंने अपने जो एफिडेविट दाखिल किए हैं उसमें कई सारे बिंदु जो हैं उस पर बात की है। कुछ बिंदुओं का जिक्र यहां कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में सरकार ने कहा कि गड़बड़ी में शामिल लोगों की पड़ताल डेटा एनालिसिस के जरिए करने के लिए मद्रास आईआईटी से अनुरोध किया गया है। जिनको नंबर ज्यादा आए हैं उनका डेटा विश्लेषण बताता है कि बड़ी अनियमितता नहीं हुई है, क्योंकि ग्राफ ऊपर उठने के साथ ही जल्दी नीचे गिर जाता है, यानी घंटी के आकार का ग्राफ है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने काउंसलिंग भी जुलाई के तीसरे हफ्ते में कराने का निर्णय लिया है, 4 चरणों में करने की इसकी बात कही है। ये भी कहा कि किसी भी किस्म की गड़बड़ी का फायदा उठाकर आने वाले छात्र की पहचान और पड़ताल इन 4 चरणों में हो ही जाए। जहां पता चला वहीं उसे बाहर कर दिया जाएगा। साथ ही रीनीट को लेकर सरकार ने कहा कि वो ये सुनिश्चित कर रहा है कि 23 लाख अभ्यर्थियों पर अप्रमाणित आशंकाओं के आधार पर दोबारा परीक्षा का बोझ ना डाला जाए। केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि वो सुनिश्चित कर रहा है कि गलत तरीके से फायदा उठाने के दोषी किसी भी अभ्यर्थी को कोई लाभ ना मिले। आईआईटी मद्रास के विश्लेषण से ये पता चलता है, ये सरकार कह रही है कि ना तो बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का कोई संकेत है और ना ही किसी खास सेंटर के उम्मीदवारों को मदद मिली जिसके चलते उन्होंने असामान्य स्कोर मिला हो। आईआईटी मद्रास की स्टडी के मुताबिक छात्रों को मिले अंकों में समग्र वृद्धि हुई है, खासतौर से 550 से 720 अंकों के बीच अंकों में बढ़ोतरी लगभग सभी शहरों और केंद्रों में देखी गई है। इसकी वजह सिलेबस में 25% कटौती है। तो आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ। सुनवाई दरअसल हो नहीं पाई, लेकिन सुनवाई क्यों नहीं हो पाई ये भी हमने आपको बताया। स्टेटस रिपोर्ट और अपने अपने एफिडेविट जो है केंद्र और एनटीए ने दाखिल कर दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने वक्त कहीं ना कहीं दिया है इन पिटिशनर्स को ताकि वो इन एफिडेविट्स को पढ़ सके और उस पर अपने जवाब भी दे सके। रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।